Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Sahaya Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5, Unit number 5 which is named as Geography और हम इसके लेसन नंबर 1 मैप्स एंड ग्लोब्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बुक्स को ओपन कर लें और मेरे साथ साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो आइए, What will I learn? Identify and recall key information about Pakistan's major cities including their geographical locations, historical significance and unique features. Compare life in urban cities like Karachi and Lahore with rural life in areas such as Dulla Chakwal village. Understanding major cities' environment and social challenges, including population, overcrowding, and resource scarcity. Interpret the cultural and historical importance of landmarks such as the Badshai Masjid in Lahore and the port of Karachi and their impact on Pakistan's identity and development. So first of all we have Lahore. Lahore is the capital of Punjab, the second largest province in Pakistan. It is a historical city over 2000 years old. During the Mughal Empire, a wall was built around the city and some of its gates still exist. The Badshai Masjid, built in 1673, is a famous landmark. Lahore is a modern city with industries producing cars, motorcycles, chemicals and computers. It also has banks, IT businesses, restaurants and shops. It has an excellent transport connections including an international airport, Allama Iqbal Airport which opened in 2003. लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है और जो है वो दूसरा सूबा है पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, यानी कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। ये एक तारीख़ी शहर है जिसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो 2000 साल पुरानी है। मुग़लों के दौर में जो थी एक सिटी के गिर्द जो है एक दीवार बनाई गई थी जिसके आज भी कुछ गेट्स मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद जो है वो 1673 में बनाई गई थी जो कि लाहौर का एक तारीख़ी मकाम है। लाहौर में जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कार्स बनती हैं, मोटरसाइकिल्स बनती हैं, केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, कंप्यूटर्स की हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, IT बिजनेसेस हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी जो है वो शॉप्स हैं और काफ़ी जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो है वो बहुत अच्छा निज़ाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट जो कि 2003 में जिसे बनाया गया था। नेक्स्ट वी हैव लोकेशंस। लाहौर इज़ लोकेटेड नियर द इंडियन बॉर्डर 25 किलोमीटर फ्रॉम द वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग। लाहौर जो है वो वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग, लाहौर जो है वो लाहौर जो है वो इंडियन बॉर्डर के करीब वाक़या है। वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है। द सिटी लाइज ऑन द रिवर रावी विच स्टार्ट फ्रॉम इन द हिमालयाज एंड फ्लोज ऑन टू द इंडस रिवर बिफोर रीचिंग द इंडियन ओशन। ये जो है दरियाई रावी पर वाक़या है जो कि हिमालय से स्टार्ट होता है और फिर इंडस रिवर तक बहता है इंडियन ओशन पर पहुंचने से पहले। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अगर हम लाहौर की क्लाइमेट की बात करें तो वो कैसा है? लाहौर हैज़ हॉट वेट समर्स एंड ड्राई कोल्ड विंटर्स. Dust storms are common in summer and fog often occurs in winter. The hottest months are May to July with temperature between 24 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. The monsoon season lasts from June to September with most rain falling in July and August. From December to February, winter has temperature between 7 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. The lowest recorded temperature was 1.1 degrees Celsius in January 1967. लाहौर का जो मौसम है वो गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में खुश्क और सर्द होता है। यहाँ पर जो काफ़ी है वो आंधी तूफ़ान भी आते रहते हैं और अगर हम इसके गर्म तरीन महीनों की बात करें तो वो मई से जुलाई हैं जब टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और मानसून का सीज़न यहाँ पे जून से सितंबर तक रहता है और बारिशें जुलाई से अगस्त तक चलती रहती हैं। दिसंबर से फरवरी में इसका जो टेम्परेचर है वो 7 से 21 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। और जनवरी में अभी तक जो लाहौर का सबसे कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 1.1 डिग्री सेल्सियस जो कि जनवरी 1967 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट वी हैव पीपल। लाहौर's population is around 13 million. Most people speak Punjabi, तो उर्दू, सराइकी and English are also spoken. The majority of population is Muslim with minorities including Christians, Hindus, Parsis and Sikhs. लाहौर में जो है वो 13 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं जबकि उर्दू, सराइकी, इंग्लिश भी बोली जाती है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं जबकि अक़लियतें भी यहाँ पे रहती हैं जैसे कि क्रिश्चियंस हो गई, हिंदू हो गई, पारसीज़ और सिख भी यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम्स। लाहौर फेसेस इशूज़ कॉमन टू लार्ज
large cities like a housing shortage, lack of clean water, and lack of electricity, garbage disposal, and water pollution are significant concerns. Air pollution is particularly severe in winter when smoke covers the city, causing accidents and health problems. Smoke from vehicles and factories is the leading cause. Efforts like Clean Up Lahore Days and Earth Day aim to reduce pollution and encourage environmentally friendly हैबिट्स. तो लाहौर में जो है वो जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, जैसे कि बड़े शहरों में होते हैं. यहाँ पे जो है वो घरों की शॉर्टेज है, यानी कि रिहाइश की. इसके अलावा साफ़ पानी की कमी है, बिजली की कमी है, और गार्बेज के डिस्पोजल का निज़ाम जो है वो ख़राब है, और वाटर पोल्यूशन जो है यहाँ का मेजर कंसर्न है. एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर बहुत है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे स्मोक होती है जो कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ कॉज करती है, एक्सीडेंट्स कॉज करती है. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो स्मोक कॉज करता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाहौर को जो है वो क्लीन करने की जो एफ़र्ट्स जो हैं वो की जाती हैं, और कोशिश यही होती है कि जो वो लाहौर को पोल्यूशन फ्री किया जाए और जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स उनको इनकरेज किया जाए. नेक्स्ट वी हैव लाइफ इन सिटी एंड लाइफ इन विलेज. लाइफ इन लाहौर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम विलेज लाइफ. अहमद लिव्स इन लाहौर इन अ हाउस नियर द एयरपोर्ट. His street is full of houses built close together. Ahmad's father works in a bank and his mother is a teacher. He travels to school in his father's car, but traffic often causes delays. At weekends, Ahmad's family sometimes goes to restaurants. Aisha lives in a village called Dulla in Punjab. Her house has plenty of open space where her family keeps chickens and goats. Aisha's father makes carpets and her mother works in a field. Aisha walks to her nearby school. At weekends, she helps her mother with chores and plays with her siblings in the field. तो जो लाहौर की ज़िंदगी है वो गांव की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है. अहमद जो है वो लाहौर में रहता है, उसका घर एयरपोर्ट के पास है, उसकी गली में बहुत सारे घर हैं जो साथ साथ बने हुए हैं. अहमद के जो फादर हैं वो बैंक में काम करते हैं, उसकी मदर टीचर हैं. वो अपने फादर के साथ गाड़ी में सफ़र करता है, स्कूल जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक की वजह से वो लेट भी हो जाता है स्कूल से, और वीकेंड्स वगैरह पर वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने. जबकि जो आयशा है वो गाँव में रहती है, उसके घर में जो है बहुत खुली जगह है, उन्होंने घर पर मुर्गियाँ पाली हुई हैं, बकरी भी रखी हुई है. आयशा के जो अब्बू हैं वो कारपेट बनाते हैं, उसकी मदर खेतों में काम करती है. आयशा जो है वो पैदल चल के अपने पास वाले स्कूल में जाती है, और वीकेंड पे उस अपनी माँ के साथ घर के कामों में उसकी मदद कराती है, और अपने बहन भाइयों के साथ खेतों में खेलती है. Here is an interesting fact. Punjab is known as the land of 5 rivers because of its 5 major rivers: the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. पंजाब को जो 5 दरियाओं की सरजमीन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 5 दरिया बहते हैं, जो कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज.